ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग आज प्रार्थना करते हैं इस डिवोशन के लिए। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, तू पवित्र है, तू पराक्रमी परमेश्वर है, तू सर्वज्ञानी और सर्वसामर्थी परमेश्वर है। हर एक लोगों की भविष्य को वर्तमान से तू जानता है, भूत से तू जानता है। प्रभु, तेरे पास हर एक लोगों के लिए योजना है और तू लोगों को चुनता है, तू लोगों को सिखाता है, तू लोगों को भेजता है। धन्यवाद इस समय को, तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे ये नौजवान मसीहों के लिए, जो यूथ आजकल की पीढ़ी के लोगों के लिए। और प्रभु में आप नौजवान हो, प्रभु में आप नया जन्म मिला है यीशु मसीह में। यिर्मयाह का पहला अध्याय 1 से 19 वचन में, आपके पास अगर बाइबल है तो बाइबल आप खोल लीजिए और यिर्मयाह का किताब पहला अध्याय 1 से 19 तक में पूरा आप पढ़िएगा, ठीक है। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय और वचन 14 में कहता है, हे जवानों तुम बलवंत हो। जवान लोग बलवंत होते हैं। हे जवानों तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। अगर आप यीशु पर विश्वास किए हैं, आप बलवंत हो, नया जन्म हुआ है, आप प्रभु में वचन में बने रहते हो, तो आप उस दुष्ट से जय पा लिए। मुझे याद आ रहा, जब हम मिशनरी क्लास में, मिशन बायोग्राफी क्लास में हम लोग सीखें कई बार, एक व्यक्ति है जो जुलाई 9 में वो व्यक्ति पैदा हुआ था जर्मन में। उसका नाम था बर्थोलामियुस। 1662 में, और उसका मृत्यु बहुत जल्दी हुआ था। आई थिंक कम उम्र में ही हुआ था। और बाइबल का तमिल भाषा में अनुवाद करने वाले प्रथम मिशनरी थे वो। 16 वर्ष की उम्र में ही उसने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित किया था, 16 वर्ष की उम्र में। आज हम नौजवानों को देखते हैं, 16 वर्ष होता तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेकर घूमते हैं। आज स्मार्ट फोन लेकर घूमते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है। माता पिता की बातें नहीं मानते, बड़ों का आदर नहीं करते हैं। आजकल हम लोगों को देखते हैं, नौजवानों को शांति से कोई वस्तु वचन या कोई अच्छी बातें सुनने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। और आज इसीलिए बहुत सारे नौजवान बहुत गलत मार्ग में और गलत संगति में और गलत विचारों में पढ़कर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। कई बार अश्लील चीजों में, नशीली पदार्थों में, ये सब चीजों में आज नौजवान बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमें समझना, हमें जानना है कि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर पवित्र है। आज नौजवानों को अगुवाई करना है। जिस तरह ये जर्मनी में एक जन्मे बार्थोलोमेयुस, उन्होंने कहते कि 16 वर्ष की उम्र में मसीह को अपना जीवन समर्पित किए और पूरी विश्वासयोग्यता और आज्ञाकारिता में जीते हुए अपने परमेश्वर की सेवा की। और मात्र 37 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। 16 साल की उम्र में परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किए और बहुत कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके आरंभ के प्रयत्नों से दक्षिण एशिया की
पहली अनुवादित और छापाई की गई बाइबल तमिल बाइबल हुई। उनकी बाइबल को ट्रांसलेट किए थे तमिल में। सोचिए कि वो जर्मन से आए, तमिल भाषा सीखें और तमिल भाषा में बाइबल ट्रांसलेट की। एशिया का पहली व्यक्ति था ऐसे जो तमिल भाषा में उन्होंने पहली बार छपाई की थी, प्रिंटिंग किए थे। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को पुकारा तो उसने उत्तर दिया, हे प्रभु परमेश्वर, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। यिर्मयाह के पहले अध्याय में अगर हम देखते हैं, यिर्मयाह ये बात कहता है कि प्रभु मुझे तो बोलना भी नहीं आता है, मैं तो अभी लड़का ही हूं। यिर्मयाह पहला अध्याय वचन 6 में परमेश्वर ने उससे कहा कि वह ऐसा ना कहे कि अभी मैं लड़का हूं। तू अभी ऐसा मत कह कि मैं लड़का हूं। परमेश्वर ने यिर्मयाह को 7 कारण बताए क्यों जो कार्य उसे सौंपा जा रहा है उसे स्वीकारने में वह संकोच ना करे। 7 कारण बताए। तो अब अपने आप को छोटा मत समझ, लड़का मत समझ। देखिए, परमेश्वर की भक्ति रखना 80 साल की उम्र में नहीं, या 50 पार होने के बाद नहीं, या मेरे हाथ पैर या मेरे आंखों से दिख रहा या कानों से सुनाई नहीं दे रहा, बोल नहीं पा रहा ठीक, दांत नहीं मेरे पास, तब मैं विश्वास नहीं, भक्ति नहीं करना। मौका आज है। मैं हर एक नौजवानों को आज मैं यही कहना चाहता, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर आपके लिए योजनाएं रखा है। जिस तरह यिर्मयाह ने परमेश्वर से ये कहा कि मैं एक तो लड़का हूं, मैं कैसे आपकी सेवा कर पाऊंगा। परमेश्वर ने 7 कारण दिए। वचन 5 में मैंने तुम्हें चुन लिया है। परमेश्वर कहता, मैंने तुम्हें चुन लिया है। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ये पहला कारण था कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मैं तुम्हें हर एक जाति का भविष्यवक्ता चुन लिया। दूसरी बात हम देखते हैं वचन 7 में, मैं तुम्हें भेजता हूं, मैं तुम्हें भेजता हूं। जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा। ये परमेश्वर की योजना। वचन 8 में देखते हम कि मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ये कारण दे रहा, ये बातें बता रहा कि मैं तेरे साथ हूं। उसके मुख देखकर मत डर, उनके मुख देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ रहूंगा हमेशा, मदद करने के लिए। वचन 9 में कहता है, मैं तुझे सिखाऊंगा। यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। परमेश्वर सिखाता है। इसीलिए हमें सीखने का दिल रखना, परमेश्वर के प्रति भक्ति रखना, परमेश्वर के प्रेम को समझना। क्योंकि पहला यूहन्ना 4:18 में कहता है कि परमेश्वर का प्रेम भय को दूर करता है और सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता। परमेश्वर आपसे सिद्ध प्रेम किया है और प्रेम में भय नहीं होता। आज आपको मुझे भी, अगर आप नौजवान हो, आप परमेश्वर पे विश्वास किए हो, आप नया जन्म प्राप्त किए हो, तो आज आप परमेश्वर के सिद्ध प्रेम को ले लो और इस योजना को समझो। यिर्मयाह खुद कह रहा, मैं छोटा हूं, पर परमेश्वर ने 7 बातें मैं देता, और भी ज्यादा है, पर मैं 7 बातें मैं बता रहा हूं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वचन 9 में, वचन 10 में कहता है 5 पॉइंट में, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। देख आज के दिन मैंने तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया, उन्हें गिराने, ढा देने, नाश करने, काट डालने या उन्हें रोपने और बनाने के लिए। जब परमेश्वर की वचन आप सुनाएंगे, या तो इंसान
विश्वास करेगा या तो विश्वास नहीं करेगा, या तो इंसान टूट जाएगा अंदर से या तो नहीं टूटेगा। जब परमेश्वर की वचन हर हृदय को बदल देता है, लोगों के जीवन को बदल देता है, लोगों के जीवन की दिशा को बदल देता है। समझ रहे? वचन 11 से 16 में, सॉरी वचन 10 में, मैं तुझे अधिकार देता हूं, और वचन 11 से 16 में और 6वां पॉइंट में, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। मैं तुम्हारी अगुवाई करता हूं। परमेश्वर अगुवाई करेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह तक पहुंचा कि मैं अपने वचन को पूरा करने को जागरूक हूं। परमेश्वर स्वयं जागरूक है आप और मेरे जीवन इस्तेमाल करने के लिए। आपको मुझे भी जागरूक होने की आवश्यकता है। और आखिरी पॉइंट में वचन 17 से लेकर 19 में, मैं तुझे बल देता हूं, मैं तुझे बल देता हूं। सुन, मैंने आज तुझे सारे देश के विरुद्ध गढ़ वाला नगर, लोहे का खंबा और पीतल की शहरपना बनाई है। वो हमें बल देगा, लोहे की तरह बल, पीतल की तरह खंबा और गढ़ वाला विरोध में खड़ा होंगे, तब भी आपको मेरा हानि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हे नौजवानों, मैं आपसे यही विनती करता हूं कि परमेश्वर के वचन को सुनो। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करना चाहता। आप एक अंधी लड़की के बारे में आप सुने होंगे, अंधी है, फैनी क्रसबी। वो बहुत मसीह गाना लिखे, उसी का एक पद में बताना चाहता हूं। हम सब आते हैं उस सूर्यमय रेशमी की तरुणमय सुप्रभात में। लिखा इस प्रकार है, हम सब आते हैं उस सूर्यमय रेशमी की तरुणमय सुप्रभात में और सेवा में अर्पित करते हैं जीवन उसके हर्ष गान से। प्रार्थना करते हैं कि करे वो अगुवाई दिशा जीवन में, ताकि सामर्थ हो जीवन हमारा उसकी महिमा और गौरव में। अद्भुत बात है। जब मैं ये पढ़ रहा था, जब मैं ये सोच रहा था, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। शुभ रहे दिन आपका। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को आप शक्ति सामर्थ दीजिए और आपकी दिशा में अगुवाई करिए। जिस तरह 7 बातें यिर्मयाह को दिए प्रभु, उसी प्रकार प्रत्येक भाई बहनों को दीजिए और उनके जीवन को प्रभावशाली के साथ अगुवाई करिए। सोच विचार में, स्वभाव में, आपकी गुण में, आपकी चरित्र में, हर चीज में धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की।